in our lecture we will discuss some problems related to equation of motion. ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं हिंदी में रखूंगी. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, सम्स करेंगे. तो पहले मैं फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ आपको. फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ, आप बढ़िया से इसे अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना. ठीक है, V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, V square is equals to U square plus 2AS. ठीक है, इसमें V क्या है? फाइनल वेलोसिटी. U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. A है एक्सेलरेशन. T है टाइम. S है डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अगर फ्री फॉल हुआ, फॉर फ्री फॉल A is replaced by G, that is acceleration due to gravity. ठीक है, इसमें अगर आपको और डिटेल्स पढ़ना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो. ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, अ कार acquires a velocity of 72 kilometer per hour in 10 seconds starting from rest. Calculate number 1, the acceleration. Number 2, the average velocity. Number 3, the distance traveled in this time. Okay. So, first read the question and write the info which they have given. तो क्या बोला गया है? A car acquires a velocity of 72 km per hour in 10 seconds. मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 और फाइनल वेलोसिटी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि किलोमीटर तो हम यूज नहीं करते ना कोई यूनिट में. अगर हम एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस क्या लिखेंगे? मीटर में. अगर हम सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस किसे लिखेंगे? सेंटीमीटर में. ओके, तो किलोमीटर वी डोंट यूज, राइट? सो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट करेंगे. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1000 मीटर. आवर देखिए नीचे है, सो 60 मीटर, सॉरी 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड. ओके, सो ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया. सो वी आर गेटिंग हियर 72 इंटू 10 बाई 6 इंटू 6, हमें मिलेगा 12 और 2, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, फिर यहाँ पे बोला गया है, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला गया है, इसीलिए हमने u इक्वल्स टू 0 लिया है. अगर आपको बोला नहीं जाता ये, तो हम u का एक वैल्यू दिया हुआ रहता है. यहाँ पे बोला गया है द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली वो रेस्ट में है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो हम u को 0 ले सकते हैं. अब पहले उन्होंने पूछा गया है एक्सीलरेशन, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मूलाज लिखे थे ये 3, इसमें से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो u0 v पता है, t पता है, तो हम a निकाल सकते हैं. तो वी विल यूज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. ठीक है, u इज 0, v हमें दिया गया है जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, a t दे दिया गया है 10 सेकेंड. तो यहाँ से हम
ए हमें कितना मिल रहा है 20/10 दैट इज 2। ए का यूनिट ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप कभी भूल जाओ कि इसका यूनिट क्या है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ से आप देखो फॉर्मूला से हमारा v इक्वल्स टू 0 प्लस ए टी। तो a मतलब क्या, v बाई टी। v का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकेंड, t का हमें पता है सेकेंड, इसका मतलब इसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट क्या बोला गया है, द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, कोई भी चीज को हम एवरेज कैसे करते हैं, एक मैं जनरल डिस्कशन यहाँ पे कर रही हूँ। सपोज आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, या सपोज आपके पास, या आप सपोज करो कि कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5, और मैंने बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने भी नंबर्स है सबको ऐड कर लेना और उसको डिवाइड करना विद द टोटल नंबर्स, दैट इज टोटल नंबर्स मतलब कितने नंबर है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 5 है, अगर समझ लो मैंने आपको बोला 2 4 और 6, तो यहाँ पे कितने हो गए 3। तो मैं इसको 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3 करूंगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने हैं 5। तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 5 से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एवरेज। तो यहाँ पे बोला गया है द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या कैसे निकालेंगे, जो मेरा इनिशियल है प्लस जो मेरा फाइनल है, इसके यहाँ पे कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो डिवाइड बाई 2। तो u मेरा 0 है, v मैंने निकाल लिया 20/2, सो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन सी, उसमें हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैं एस से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू मेरा 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। कोई भी क्वांटिटी को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलता है, प्लस हाफ ए हमने फर्स्ट में निकाला था 2 × 10, ये तो दे दिया गया है, तो 10 × 10, सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम मीटर यूज करें क्योंकि हमने ए को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, एस इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अ कार इनिशियली at rest starts moving with a constant acceleration of 0.5 meter per second square and travels a distance of 25 meter. Find its final velocity and time taken. ठीक है, तो पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अ कार इनिशियली एट रेस्ट मतलब u इज इक्वल्स टू 0 स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस बार आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी गई है, एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। सो गिवन u इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर per second square, distance s is equals to 25 meter, you need to find the final velocity that is v, और second part में the time taken that is t. So for first part we will use the formula v is equals to u plus at. if we use this, अगर मैं ये वाला यूज करूं तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं, यहाँ से हमें दो वेरिएबल है, एक v और t, सो हम ये वाला यूज नहीं कर सकते। तो आपको इसी तरह से सोचना है कि मुझे कौन सा इक्वेशन यूज करना है। और एक हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। g नहीं होगा, यहाँ पे a होगा, अगर फ्री फॉल होता तो g होता, 2as। ये हम यूज कर सकते हैं u0, a भी दिया हुआ है s भी दिया हुआ है। a कितना दे दिया गया है 0.5, s कितना दिया गया है 25। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू
u स्क्वायर दैट इज 0, यहाँ पे 2 इंटू 0.5, 0.5 को हम लिखेंगे 5/10 इंटू 25, सो दिस इज व्हाट 2, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम के लिए हम अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला हम यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्योंकि अब हमने v निकाल लिया, तो सिर्फ टाइम एक ही वेरिएबल रहा, अननोन वेरिएबल। सो 5 माइनस u तो 0 इज इक्वल्स टू ए टी, और t इज इक्वल्स टू 5/a। a कितना दे दिया गया है, 0.5, सो t कितना मिला हमें, 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा t। तो आज हम यही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटेड सम्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।